तो ये हम इस तरीके से किया करेंगे कि मैं एक आपको जो है वो साथ करवाया करूंगी पेपर, जैसे आज ज्योग्राफी का करवा रही हूँ। तो फिर अब हम्म। इसका geography का मई जून का पेपर है, वो फिर आप अपने ओन पे करके मुझे दिखाओगी, ठीक है। सही है। तो ये उसकी प्रॉपर आपने हेडिंग्स लिखनी होंगी ताकि कुछ भी मिक्सअप ना हो। मैं तो कहती हूँ रजिस्टर में दो सेक्शंस बना लो, ताकि एक ज्योग्राफी का हो जाए, एक हिस्ट्री का हो जाए, तो आसानी होगी लोकेट करने में। ये पेपर टू जो होता है आपका, पेपर टू, वो आपका ज्योग्राफी का पेपर होता है, एनवायरनमेंट ऑफ पाकिस्तान इज ज्योग्राफी, ठीक है। अच्छा। ओके। और ये हम कौन से सेशन का कर रहे हैं, अक्टूबर नवंबर 2025, यानी लेटेस्ट पेपर कर रहे हैं, ओके। हम्म। और इसका टाइम है 1 hour 30 minutes। सो हमें अब अपने आप को टाइम बाउंड भी करना होगा कि हम 1 hour 30 minutes में पूरा पेपर कर लें। अभी तक जो हम कर रहे थे वो ऑफ कोर्स टॉपिकल्स कर रहे थे, एक चैप्टर खत्म किया, उसका पेपर कर लिया। अब हम सब कुछ एक साथ करेंगे। अच्छा देखो, उसका पैटर्न ये होता है कि यू आर सपोज टू आंसर 3 questions, ठीक है। 3 questions इस पेपर में आपको ऑल टुगेदर दिए होते हैं 5 questions, ओके। उन 5 में जी। से सपोज टू आंसर 3। अब लेकिन वो 3 ऐसा नहीं है कि मैं A B C कर लूँ, नो। जो आपको क्वेश्चन 1 के अंदर, अगर फॉर एग्जाम्पल यू आर अटेम्प्टिंग क्वेश्चन 1, तो उसमें जितने पार्ट्स हैं A till D, यूजुअली D तक होते हैं, तो A till D के सारे आपने पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन 1 का A till D आपने सब अटेम्प्ट करना है। ये एक्चुअली ये जो सिलेक्शन है ये आपको दी जाती है Q1, Q2, Q3, Q4 और Q5 में से यू आर सपोज टू आंसर 3। पहले इसका तरीका ये होता है कि आपने कौन से अटेम्प्ट करने हैं, पहले पेपर को गो थ्रू करो, ठीक है। फिर जो आपको लगे कि ओके मुझे ये वाले क्वेश्चन सबसे बेस्ट आते हैं, तो आप फिर वो बेस्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगी। लेकिन फिर यही होगा कि हम्म। अटेम्प्टिंग Q1 then you need to attempt all the parts. If you're attempting Q3 then you have to attempt all the parts, यानी सब parts A till D. Then if you're attempting question 5 then you have to attempt all the parts A till D. तो उसमें आप you are leaving question 2 and question 4 all together. तो इसका तरीका मैं आपको वैसे ही समझा देती हूँ कि जैसे 1 hour 30 minutes है ना, सो इट मीन्स कि आप एक क्वेश्चन पे यू आर सपोज टू स्पेंड 30 minutes मैक्सिमम, ठीक है। वैसे मिनिमम बच्चे 20 मिनट स्पेंड करते हैं, लेकिन शुरू में ऑफ कोर्स स्पीड इतनी नहीं होती, तो हम एक क्वेश्चन पे 30 मिनट स्पेंड किया करेंगे इन ऑर्डर टू अटेम्प्ट ऑल द सब पार्ट्स, ओके। तो ऐसे ही होगा कि जैसे ये 30 मिनट्स में ये अटेम्प्ट किया, 30 मिनट्स में ये अटेम्प्ट किया, तो फिर इसमें ये होगा दैट यू वॉन्ट हैव टाइम टू रिवाइज इन योर पेपर। सो हम आइडियली ये रखेंगे कि हम 1 घंटे में, यानी जब तक हमारा लास्ट पेपर होगा, तो आइडियल सिचुएशन ये होगी कि हम ऑल 3 क्वेश्चंस वी अटेम्प्ट देम इन जस्ट 1 hour। और फिर जो 30 मिनट्स होंगे वो आपके अपने पेपर में रिविजन के होंगे। लेकिन अभी एट दिस पॉइंट सिंस दिस इज आवर फर्स्ट पेपर, तो वी विल स्पेंड 30 मिनट्स पर क्वेश्चन, ओके, ठीक है। जी सही है। ये तो आसान सी इंफॉर्मेशन है, यू आर सपोज टू फिल योर कैंडिडेट नेम, ये सब तो अब आपको आता ही होगा एट दिस पॉइंट। अच्छा, नो, हम्म। ऑन, हाँ। अच्छा, इसके टोटल मार्क्स कितने, 75, ठीक है। फिर जब हम ऑफ कोर्स जब हम हिस्ट्री का करेंगे तब उसकी डिस्कशन करेंगे। सो बेसिकली पेपर 1 और पेपर 2 मिल मिलाकर आपका पीएचडी का ग्रेड देते हैं, तो विच मीन्स दैट यू आर सपोज टू अटेम्प्ट बोथ क्वेश्चंस एट पार बहुत अच्छे से। वरना अगर एक खराब हुआ एक अच्छा हुआ तो फिर बी ग्रेड पे हम चले जाते हैं। दोनों अच्छे होते हैं तो फिर हम कहीं ए स्टार पर आ रहे होते हैं, ओके। तो अच्छा, हम्म। पहले हम जरा देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये वाला हो सकता है हमें ज़्यादा टाइम लगे, क्योंकि मैं आपको फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, तो इसलिए ज़्यादा टाइम। जी। अच्छा, अब देखो Q1 क्या है कि एक मैप है, उसमें रिवर्स हैं, साउथर्न वेस्टर्न पाकिस्तान है, तो ये मोर और लेस लग रहा है कि पहला चैप्टर टोपोग्राफी या दूसरा चैप्टर से हो सकता है, या रिवर्स वाटर से हो सकता है। तो इसको पहले गो थ्रू कर लेते हैं। इसमें आपसे वो कुछ, उन्होंने आपको एक मैप दिया हुआ है, उसमें आपको रिवर्स को लेबल करना है, उन्होंने एक्स और वाई आपको, सॉरी W and X दिया हुआ है, एंड यू आर सपोज टू लेबल देम, ठीक है। फिर रिवर हम्म। दश्त की आपको लोकेशन एक्सप्लेन करनी है। रिवर दश्त जो है वो आपको बलूचिस्तान में नजर आ रहा है, 2 मार्क्स का ये है, थोड़ा आसान सा लग रहा है। फिर फिशिंग का उन्होंने आपको, मैंने आपको बताया था ना कि वो 2-3 चैप्टर्स को मिक्स एंड मैच करके देते हैं। तो बेसिकली योर हम्म। पेपर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द चैप्टर्स। तो उसमें आपका खुद की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपको सबसे बेस्ट कौन सा आता है, वो तो आप ही को पता होगा कि सबसे बेस्ट कौन सा आता है। तो फिशिंग भी दे दी उन्होंने, फर्स्ट वाला चैप्टर भी दे दिया और थोड़ा बहुत क्लाइमेट से भी दे दिया। फिर देखो सही है। फिशिंग, थोड़ा सा पार्ट उन्होंने BI में फिशिंग का कुछ दे दिया, कुछ आपको एनालिसिस करना है।
फिशिंग के पोर्ट्स आपको दे दिए। तो फिशिंग बड़ा आसान सा चैप्टर है, एंड आई वुड सजेस्ट कि अगर फिशिंग आपके पेपर में आए, वैसे तो अब मुझे लग नहीं रहा कि आएगा, क्योंकि 2025 अक्टूबर नवंबर में उन्होंने दिया है। लेकिन हाँ, अगर बाई चांस फिशिंग का चैप्टर आ जाए या टोपोग्राफी आ जाए, तो ये दो आपने ज़रूर अटेम्प्ट करने, बिकॉज ये मार्क्स गेनिंग चैप्टर्स होते हैं, फिशिंग और टोपोग्राफी। हम्म आपकी टॉप लिस्ट पर होने चाहिए कि अगर हमारे पेपर में टोपोग्राफी से कुछ है, या फिशिंग से कुछ है, या फॉरेस्ट से कुछ है, क्योंकि फॉरेस्ट भी बड़ा आसान सा चैप्टर है ये तो आपको, और हम्म पॉपुलेशन भी बड़ा आसान सा है। तो ये तो आपको ना पक्के अपने करके जाने हैं कि अगर ये आ गए तो मैंने ये ज़रूर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ये आपके उसमें होने चाहिए। इवन क्लाइमेट भी, क्लाइमेट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट, क्लाइमेट भी अटेम्प्ट सही करना है। है। तो ये आपकी उस पे होने चाहिए, प्रायोरिटी पे, कि अगर ये है तो ये आपने करना है। अच्छा, फिर देखो, फिशिंग पोर्ट्स, फिशिंग टेक्निक से बारे में बात हो रही है, सब्सटेंसेस फार्मिंग के बारे में बात हो रही है। और फिर उसका ही ऑफ कोर्स जो डी डी पार्ट होता है, यानी जो 6 मार्क वाला होता है, तो वो भी ऑफ कोर्स फिशिंग से। तो बेसिकली क्वेश्चन 1 इज अ मिक्स एंड मैच ऑफ टोपोग्राफी एंड फिशिंग। तो अगर आप चाहो तो आप, ये मेरा आइडियल क्वेश्चन होगा कि अगर मेरा पेपर हो तो मैं ये वाला तो ज़रूर अटेम्प्ट करूँ, ठीक है। तो दिस इज हम्म वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस दैट यू कैन अटेम्प्ट। अच्छा, फिर आ जाओ नेक्स्ट पे। आप देखो इन्होंने, अच्छा, एग्री और इंडस्ट्री वो आपको हमेशा देंगे। एग्री और इंडस्ट्री बहुत कोर चैप्टर्स हैं, इसलिए एग्री और इंडस्ट्री में से अगर एग्री है और अगर इंडस्ट्री है, तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि एग्री कर लो, क्योंकि इंडस्ट्री मुश्किल है। तो एग्री और इंडस्ट्री में से अगर कोई चॉइस करनी हो तो एग्री कर लेना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आपको इंडस्ट्री, ऑफ कोर्स मैं ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बता रही हूँ, ये आपकी मर्जी है। मैं आपको वो बता रही हूँ कि आइडियल सिचुएशंस क्या होती हैं। तो एग्री इंडस्ट्री में से एग्री सेलेक्ट करना चाहिए। फिर उन्होंने आपको इंसर्ट में कोई कैश क्रॉप का दिया हुआ है, और आपने वो आइडेंटिफाई करके वो लिखना है। आप देखो उसमें ट्यूब वेल्स भी है, तो इन्होंने थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करके आपको वाटर से दिया हुआ है। तो एक ये भी आइडियल क्वेश्चन है कि ये भी अटेम्प्ट किया जा सकता है, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। फिर उन्होंने आपसे प्रोसेसेस पूछे हुए हैं, तो अगर प्रोसेसेस याद हैं तो वो प्रोसेसेस वाली चीज़ अटेम्प्ट कर दी जा सकती है। फिर क्रॉप्स, यानी ये वाला पूरा क्वेश्चन एग्रीकल्चर और वाटर से रिलेटेड है, ठीक है। फिर लाइव स्टॉक फार्मिंग से उन्होंने तो कुछ कुछ दिया हुआ है, तो ये सब चीज़ें थोड़ी आसान होती है ना, तो ये भी किया जा सकता है। और आई फील कि ये क्वेश्चन मैंने आपके साथ किया है। अच्छा, फिर आज देखो, अनदर आइडियल सिचुएशन कि उन्होंने क्लाइमेट दिया हुआ थर्ड क्वेश्चन में। सो क्लाइमेट अगेन इज एन आइडियल सिनेरियो कि आप क्लाइमेट को अटेम्प्ट कर लो। तो उन्होंने क्लाइमेट से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हैं, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी किया जा सकता है। टेली कम्युनिकेशंस को उन्होंने थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करके दिया हुआ है, देखो कम्युनिकेशन इंडस्ट्री की बात करती है, तो ये भी एक अच्छा है। और फिर उन्होंने थोड़ी सी आपसे पावर रिसोर्सेज के ऊपर भी बात करवा दी है, यानी इलेक्ट्रिसिटी वाला जो पावर रिसोर्सेज का चैप्टर है वो भी थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करके दे दिया है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, किया जा सकता है। अच्छा, फिर आ जाओ, ब्रिक प्रोडक्शन एरिया, ये इंडस्ट्री से रिलेटेड है ना, तो इंडस्ट्री के क्वेश्चंस थोड़े से टेढ़े होते हैं। तो इसलिए मैं नहीं प्रेफर करती कि कोई इंडस्ट्री को अटेम्प्ट करे, क्योंकि इंडस्ट्री को समझना करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स अगर आपको आता है तो फिर आप इंडस्ट्री के लिए चले जाओ, लेकिन मेरा ये है कि इंडस्ट्री को छोड़ देना चाहिए। तो ये इंडस्ट्री से रिलेटेड सारी चीज़ें हो गई। और फिर लास्ट क्वेश्चन यूजुअली पॉपुलेशन का, तो लेट्स सी इफ इट्स पॉपुलेशन। नो, इट्स नॉट पॉपुलेशन दिस टाइम, इट्स रोड नेटवर्क्स। तो रोड नेटवर्क्स वो जो है ना हमारा एक, टेली कम्युनिकेशंस एंड व्हाट इज अदर नेम, ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशंस। तो ये थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशंस लिख रहा है। तो इन्होंने आपसे एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी किया जा सकता है, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। अगर आपको आसान लगे तो आप कर सकती हो। लेकिन हाँ, इस सिनेरियो में मेरे आइडियल क्वेश्चन जो हैं वो Q1, Q2 एंड Q3 हैं। अब आप मुझे बताओ आप कौन से अटेम्प्ट करना चाह रही हो, ताकि फिर हम वो ये करें। आई गेस हम पहले दो कर लेते हैं। हम्म। एक सेकेंड। पहला वाला फिशिंग एंड टोपोग्राफी है, राइट? हाँ हाँ। फिर दूसरा वाला एग्रीकल्चर। नहीं, दूसरा वाला एग्रीकल्चर, थर्ड वाला एग्रीकल्चर है। दूसरा वाला जो है वो आपका है, आई थिंक दूसरा वाला ही आपका शायद एग्रीकल्चर है, और तीसरा वाला आपका क्लाइमेट है। देख ले, हाँ। हम्म यस, एग्री है। हम्म। हम्म, मैंने अभी लाइक ये ट्रांसपोर्टेशन वाले चैप्टर की किए नहीं, तो आई गेस वो कर लेते हैं जो चलो पहले सही है, दो हैं। ठीक है। Q1, Q2 और Q5, ठीक हम्म है। ओके, परफेक्ट।
अच्छा, ये वाला आप क्वेश्चन देखो, उन्होंने आपसे रिवर्स आपको दिए हुए हैं और आपको डब्ल्यू और एक्स आइडेंटिफाई करना है। आई थिंक यस, डब्ल्यू और एक्स के रिवर्स आपने आइडेंटिफाई करने हैं, तो मुझे बताओ कि डब्ल्यू और एक्स क्या लग रहे हैं। X to that's the river Sutlej. ठीक है, एक्स इज सतलज, परफेक्ट। Um, I think ये मैंने पहले भी किया था, मुझे कंफ्यूजन हाँ, आई थी पहले भी W। किया हुआ है। इसके दो क्वेश्चन हम हम्म, पहले अटेम्प्ट कर चुके हैं। जी मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा रिवर है ये। ये डब्ल्यू जो है ना, हब रिवर है। ओके, दिस इज हब रिवर। मैंने आपको पीडीएफ्स कुछ सेंड की थी ना, रिवर्स से रिलेटेड, उसमें ये सारे रिवर्स की लेबलिंग्स हुई हुई हैं, ठीक है। सो उसको एक दफ़ा हम्म देख लेना, क्योंकि कभी ये दश्त देते हैं, कभी इस तरीके से एक और रिवर यहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ बलूचिस्तान के भी काफ़ी सारे रिवर्स हैं। ज़ोब है, दश्त है, तो ये सब अभी मुझे नाम भी याद नहीं आ रहे, तो वो एक दफ़ा देख लेना वो पीडीएफ। ओके, अगर मिस हो गई तो मुझे बता देना, मैं दोबारा सेंड कर दूंगी। लेकिन हाँ, ओके। रिवर्स की लेबलिंग इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा ट्रिब्यूटरीज हैं, तो वो आपको आनी चाहिए। हम्म अच्छा। अच्छा। अच्छा, अब अगेन उन्होंने आपको फिगर से रिस्ट्रिक्ट किया है 2 मार्क्स के लिए, डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ रिवर दश्त। तो सबसे पहले तुम देख कर क्या बता सकती हो कि रिवर दश्त किससे कनेक्शन अपना बना रहा है। इसका कनेक्शन लाइक कैरेबियन सी से और ये लाइक परफेक्ट। बलूचिस्तान के एरिया एक्सेलेंट। में। तो एक्चुअली ये 2 मार्क्स के लिए आपने इसको सफिशिएंटली आंसर कर दिया, दैट रिवर दश्त इज मेकिंग इट्स कनेक्शन। अच्छा, ये साथ में लिखती जाओ इशान, ठीक है। ओके। Where dashed is या तो मेकिंग इट्स कनेक्शन, या लिख दो कि इज क्या बोलना, इज ज्वाइनिंग, हाँ इज ज्वाइनिंग, मेकिंग कनेक्शन थोड़ा अजीब सा लग रहा था। इज ज्वाइनिंग विद रिवर, ओ सॉरी, अरेबियन सी, इज ज्वाइनिंग विद अरेबियन सी एंड इज लोकेटेड इन बलूचिस्तान। सिंपल एज दैट, 2 मार्क्स के लिए दो बातें कर दी, सफिशिएंट है, जो फिगर से देखकर समझ आ रही हैं। ज्वाइनिंग विद अरेबियन सी एंड इज लोकेटेड इन बलूचिस्तान। ठीक है, हम्म तो ओके। ये हमने इसको आंसर कर दिया। नेक्स्ट। ओके, rivers are used for fishing. State 3 other ways rivers are used by people of Pakistan. आसान से अगेन हाँ एक सेकंड। लिख लो। मैं क्वेश्चन ही लिखी, मैं सिर्फ आंसर्स लिख हाँ रही हूँ। हाँ, आंसर लिखो, लेकिन उनका नंबर लिख देना कि कौन सा था, 1, A, 2। जी मैं लिख रही हूँ। आपका पीएससी का पेपर कब है विशाल। आई थिंक पहला एक तो 28 का और दूसरा याद नहीं आ रहा मुझे। ओके, ठीक देखती हूँ। फोर्थ। फोर्थ को है। फोर्थ का। ओके, जो रिवर्स हैं ये they could be used for like water supply because कुछ एरियाज में नहीं, वाटर सप्लाई नहीं, इसको पर हम वाटर सप्लाई नहीं लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे डोमेस्टिक यूज। ओके। या और ये आई गेस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज किए जा सकते हैं। अच्छा देखो, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी तो हम्म, गवर्नमेंटल होगा ना। दे सेइंग दैट पीपल ऑफ पाकिस्तान इसको कैसे यूज करते हैं, हम लोग कैसे यूज करते हैं रिवर्स, डोमेस्टिक यूज के लिए करते हैं। और बिल्कुल बेसिक सी फार्मिंग चीज। के लिए। फार्मिंग के लिए, एक्सेलेंट। फार्मिंग के लिए यूज करते हैं, इरिगेशन, फार्मिंग। हम्म जी कोई भी आई गेस वर्ड एक लिख। टूरिज्म। एक्सेलेंट है, टूरिज्म, सीनिक ब्यूटी। हम्म
अच्छा, कभी कोई रिवर वैसे देखा है, कहीं एक्सप्लोर किया है? एक्सप्लोर तो नहीं किया, बट लाइक ऐसे, जैसे अगर मैं लाहौर जा रही हूँ तो मैंने एक देखा हुआ रिवर, आई एम नॉट श्योर कौन सा रिवर है वो। रावी। या दैट वन। तो लोग जो है वहाँ पे, मैं और आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि कितनी बेसिक सी मैं अभी आपको बात बताने लगी हूँ कि रिवर्स पे अगर आपने कभी लोगों को देखा हो तो वो वहाँ पे स्विमिंग करना शुरू कर देते हैं। सो एज बेसिक एज दिस स्विमिंग, टूरिज्म, सीनिक ब्यूटी, स्विमिंग, इरिगेशन, और हाँ काफी हो गया ना, और किसके लिए यूज करते हैं? वो जो आपका फिशिंग में फिश फार्म्स के लिए यूज किया जाता है, जो वो रेक्टेंगुलर पॉन्ड्स बनाते हैं लोग, तो ये वो काम है ना जो लोग करते हैं, फिश फार्मिंग। ठीक है, तो ये सब चीजें आ तो सकती वो है। तो फिशिंग में आ गया ना। फिशिंग में ही आ गया, एग्जैक्टली exactly. अच्छा, अब ये आ जाओ। यूजिंग फिगर 1.2 ओनली कंप्लीट द टेबल। सो आई थिंक आपको इसमें कुछ ड्रॉ करना है। एक उन्होंने आपको इनलैंड फिश कॉट दी हुई है, ठीक है, उसका की दी हुई है, एक मरीन फिश कॉट का की दी हुई है। सो इसमें व्हाट आर यू सपोज टू डू? अच्छा, यू नीड टू कंप्लीट फिगर 1.2. Using figure 1.2 only, complete the table. Okay, so this is your reference picture, this one. Okay, this graph is your reference picture and you are supposed to complete this table. So उन्होंने आपको दिया हुआ है पंजाब में इनलैंड जो पकड़ी गई हैं वो है 110, और मरीन आपने निकालनी है, तो अगेन हमें इसकी की देखनी पड़ेगी। सो मरीन का उन्होंने आपको नहीं दिया हुआ। ओके, सिंध का जीरो। आपको उन्होंने 180 दिया हुआ है, और सिंध का मरीन आपको मुझे बताओ कि सिंध का कितना आपको ये नजर आ रहा है? 340। ओके, सो सिंध में विल राइट 340। अच्छा, अब अगर हमें पंजाब का नजर ही नहीं आ रहा, तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे? मरीन फिश पंजाब में जीरो। 0। एक्सलेंट। अच्छा, देन 10 जो है वो इनलैंड का आपको नजर आ रहा है, तो 10 आपको कहाँ इनलैंड का कहीं नजर आ रहा है? केपीके का। केपीके का, और उन्होंने आपको दिया हुआ है कि दूसरा वाला बिल्कुल 0 पर है। एंड देन लास्ट इज आई बिलीव बलूचिस्तान, उसका आपको उन्होंने 190 दिया हुआ है। सो दिस शुड बी बलूचिस्तान। जी। ठीक है, सो इतना बेसिक सा पेपर है, इसमें कोई घबराने की चीज ही नहीं है, थोड़ा सा ना फोकस होके करना होता है। हम्म। बलूचिस्तान। ओके, नेक्स्ट। Calculate the difference in the amount of inland fish caught in Punjab and Sindh. So inland fish कितनी है पंजाब में? 110, और सिंध में 180. So 180 minus 110 is 180 माइनस 110, 70। 1 से। Okay, yes, 70. So 70,000 tons. ठीक है, यहाँ तक कोई हम्म। मस्त तो नहीं है, क्लियर है? नहीं। अ, अच्छा, कोई मुझे ये चीज बताओ कि कोई ऐसी चीज जो अभी बिल्कुल भी ऊपर से चली गई हो, या अभी तक जितने क्वेश्चंस किए हैं। नॉट रियली तो। आसान है ना? ये Okay. सर। ठीक है, अच्छा, आइडेंटिफाई टू फिश स्पीशीज टिपिकली फाउंड इन इनलैंड वाटर्स। मैं आपको कहती थी ना कि इनलैंड और मरीन फिशेस आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि वो कुछ भी आपसे हम्म। कहते हैं, तो अभी याद है? इनलैंड एक तो आई फिशेस, थिंक पल्ला। पहला, एक्सीलेंट। थर्ड वन। आई थिंक स्केट। नहीं। स्केट तो आई डोंट थिंक वो मरीन में आता है, एक होता है दूसरा है टिलापिया। ठीक है, ये इन्होंने सही आपको है। थोड़े नए नाम दिए हैं, एक पल्ला, स्केट आपके, और क्रॉकर आपके सिलेबस में है, टिलापिया ये अब आपकी थोड़ी सी जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन है, तो इसमें कोई मसले की बात सही। नहीं है। कोई कोई भी अगर टिक कर दोगी ना तो वो दूसरे वाले को आपको एज देंगे, क्योंकि एटलीस्ट, हाँ, क्रॉकर और स्केट मत करना, बिकॉज वो आपकी बुक में इतना एविडेंटली लिखा हुआ है कि वो मरीन वाटर की फिशेज हैं। ठीक है, तो ओके। तिलापिया या हरिंग में से कोई करोगी तो वो आपको इतना एज देंगे। अच्छा, टू फिशिंग पोर्ट्स ऑन द कोस्ट ऑफ बलूचिस्तान। ये भी आसान सा है। लाइक लाइक जो गवादर पोर्ट है। गवादर, एक्सीलेंट, और दूसरा? दूसरा। दूसरा याद नहीं आ रहा। दूसरा जो है ना वो है उड़मारा है, पसनी है, ये सब आपके उसमें लिखे हुए हैं, जिवानी भी है। ठीक है, फिशिंग पोर्ट्स हैं ये सब बलूचिस्तान के। ये सब रिवर्स भी हैं, और फिशिंग पोर्ट्स में ऑफ कोर्स जो रिवर्स होंगे वो फिशिंग पोर्ट भी होंगे ना। हम्म। उड़मारा, तो ये थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। और मैंने क्या बताया था? एक और भी मुझे, पसनी। पत्नी।
ये सब रिवर्स हैं बलूचिस्तान के, और ये जो रिवर्स होते हैं वो फिर फिशिंग पोर्ट्स भी होते हैं। अच्छा, वन एडवांटेज ऑफ इम्प्रूविंग फिश प्रोसेसिंग टेक्निक्स। एक ही कुछ बताना है कि क्या हमें क्या एडवांटेज होगा अगर हम फिश प्रोसेसिंग टेक्निक्स को जो है वो इम्प्रूव करेंगे। एक वर्ड है जो मैं बार बार आपको हमेशा पढ़ाती गई हूँ, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैं कहती हूँ ना कि कॉटन रॉ रॉ मटेरियल, और कॉटन के कपड़े क्या होते हैं। समझ नहीं है क्या? मैं कहती थी ना कि कॉटन जैसे अगर रॉ मटेरियल है, तो रॉ मटेरियल अगर आप बेचते हैं तो उसके इतने पैसे नहीं होते एज कम्पेयर टू कि अगर मैं कॉटन के कपड़े बना कर बेचूं। तो वो जो जी। कपड़े मैंने जो बनाए हैं उसको मैं एक वर्ड देती थी, वो वर्ड क्या है? लाइक आपके सेकेंडरी। नहीं नहीं, आपके बिजनेस में भी वो वर्ड आता होगा, आई एम श्योर। ये वर्ड अब आपको है ना बाय बाय मेमोरी अब याद हो जाना चाहिए, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। या सॉरी। वैल्यू एडेड, जब भी हम इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वैल्यू एडेड चीज होनी चाहिए, तो उससे क्या होता है? वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से आपके लाइक प्रोडक्ट जो है वो हाँ, वो आप इंटरनेशनली क्या करते हैं? एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करते हैं, और एक्सपोर्ट करने से क्या होता है आपका? जीडीपी इंक्रीज होता है। जीडीपी इंक्रीज होती है, आपका जो है वो फॉरेन जो आपका करेंसी होती है वो आपके पास ज्यादा आती है। तो जब आपका एक्सपोर्ट हाँ बढ़ता है, आपका जीडीपी बढ़ता है, आपका नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये वर्ड्स की वर्ड्स है ना, तो इसको जी। डिस्क्राइब वन एडवांटेज। इफ वी इम्प्रूव, नहीं, इसको हमने करना चाहिए कि क्या करना चाहिए? दिस वे वी कैन मैन्युफैक्चर, वी कैन मैन्युफैक्चर, ये साथ में लिखती जाओ। वी कैन ओके। मैन्युफैक्चर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, और फिश में क्या हो सकती है? केन्ड फिशेस हो सकती हैं। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट सच एज केन्ड फिशेस, केन्ड fishes which can reach international market। अच्छा, थोड़ा आगे पीछे ना लिखना, जो लाइंस हैं उसी में लिखना, क्योंकि वो आपका पेपर की स्कैनिंग में फिर नहीं आता। विच कैन रीच हम्म। इंटरनेशनल मार्केट एंड कैन अर्न जीडीपी फॉर पाकिस्तान। ठीक है, सही। सब कीवर्ड्स हैं। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट आप कहीं लिख लो, क्योंकि जहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट की बात आती है, एग्री की बात आती है, इंडस्ट्रीज की बात आती है, वहाँ ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जीडीपी का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ कोर्स सेंस बनाकर लिखना है, ये थोड़ी कि हम पेपर में कहीं भी बस जीडीपी और वैल्यू एडेड लिखकर आ जाएं। सेंस वाली बात में ये सब कीवर्ड्स हैं, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट और एक्सपोर्ट आपका बढ़ना हम्म। चाहिए। ठीक है, ये सब ना, ये वर्ड्स अब आपको बाय हार्ट बाय मेमोरी याद होने चाहिए। ओके। नेक्स्ट, एक्सप्लेन टू ways that subsistence farming fishing methods are different from commercial fishing methods. You should develop your answer. तो ये आपसे बेसिकली डिफरेंस पूछ रहे हैं ना, तो अब आप मुझे डिफरेंस थोड़ा याद करके बताओ कि सबसिस्टेंस और ये दूसरी वाली कमर्शियल फिशिंग में फर्क क्या होता है। एक सेकंड। लिख लो पहले आराम से। जो एक तो कमर्शियल, दूसरा सबसिस्टेंस। या सब्सिस्टेंस। इसमें कमर्शियल में वो एक लार्जर नंबर ऑफ फिशेस को कैच करते हैं, लाइक उनका एक लार्जर स्केल होता है, जिससे आई गेस लाइक
वो सरप्लस शायद क्रिएट कर रहे हैं while हम्म। in subsistence उसमें एक लार्ज अमाउंट ऑफ फिश तो वो कैच नहीं कर सकते हम्म। सो उनका लाइक बहुत कम आउटपुट होता है फिशेस का Fishing has low output, usually for the farmer and his family, हम्म or farmer and his family, because they use traditional methods to collect हम्म fish. ट्रेडिशनल मेथड्स में कुछ याद है किस तरीके से कलेक्ट करते हैं? नहीं नेट्स उनकी इतनी अच्छी नहीं होती। ट्रेडिशनल मेथड्स हम्म टू कलेक्ट fish, such as old nets and nets that have large holes which can capture baby fishes as well, which has large holes. ये मना की गई है ना, इलीगल नेट्स होती हैं। large holes हम्म that collect baby fish as well. Okay. हम्म और इनकी जो बोट्स होती हैं, ये मैंने बहुत बड़ा आंसर लिख दिया, ऑफ कोर्स आप इतना बड़ा नहीं लिखोगी। मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता दी हूँ ताकि ये सब पॉइंट्स आपके दिमाग में रहे। बेबी फिश कैप्चर कर लेते हैं। फिर उनकी जो बोट्स होती हैं वो बहुत पुरानी होती हैं, तो वो इतना इतना लंबा डिस्टेंस पे नहीं जा सकती। वो छोटा सा ही डिस्टेंस कवर करती हैं, हार्डली 100 किलोमीटर्स। बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, वैसे 100 आई थिंक 10 किलोमीटर से भी ज़्यादा नहीं जा सकती हैं। 100 बहुत ज़्यादा होता है। दे हैव ओल्ड बोट्स। ये सब फिशिंग मेथड्स है ना उनके पास, कि वो एडवांसमेंट नहीं होती उनके उनकी रिसोर्सेज में। दे हैव ओल्ड बोट्स विच कैन हार्डली ट्रैवल अप टू 10 किलोमीटर्स। हार्डली मैंने लिखा है इसको भी, हार्डली ट्रैवल अप टू हम्म 10 किलोमीटर्स। ये भी बहुत आइडियल सिचुएशन है कि वो 10 km भी चले जाएं। अच्छा, अ, ये दूसरा मुझे और कोई और रीज़न बताओ। दूसरा तो मैंने नहीं सोचा था कि उनके टूल्स बहुत लाइक हम्म। लाइक क्या वर्ड था एडवांस नहीं होते। सिंपल टूल्स होते हैं उनके वाल जो कमर्शियल है वो बहुत मॉडर्न टूल्स यूज करते हैं तो इसको हम लिखेंगे कि दे हैव लिमिटेड नॉलेज एंड लिमिटेड मॉडर्न टूल्स। दे हैव लिमिटेड नॉलेज। एडवांस नॉलेज नहीं होती है ना, जो फैमिली नॉलेज होती है हम्म बस वही होती है। दे हैव लिमिटेड नॉलेज एंड ओल्ड टूल्स, ओल्ड टूल्स, एंड दे डू नॉट हैव स्टोरेज, डू नॉट हैव कोल्ड स्टोरेज जिसे कहते हैं ना, हम्म डू नॉट हैव कोल्ड स्टोरेज फॉर फिशेस। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ये काफी बड़ा आंसर मैंने लिखा है, इतना बड़ा आपने नहीं लिखना होगा, उस लाइंस के अंदर अंदर ही लिखना है। ठीक है, ओके क्लियर है? जी चलो, अब आगे आ जाओ। ये वाला क्वेश्चन तो अब आप खुद ही अटेम्प्ट करो। रीड द फॉलोइंग टू व्यूज अबाउट पाकिस्तान फिशिंग इंडस्ट्री एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। Expanding marine fishing is the best way to support economic development in Pakistan. या फिर expanding fish farming is the best way to support economic development in Pakistan. So इसका वही फॉर्मेट आप फॉलो करोगी, ठीक है? पहले इसके मुझे आपने 3 एडवांटेजेस देने, 2 डिसएडवांटेजेस देने, ओके? फिर इसके आपने हम्म 3 एडवांटेजेस या 2 एडवांटेजेस दे दो, 2 डिसएडवांटेजेस दे दो। ठीक है, लेकिन ये आपका रेशो होना चाहिए आइडियली, ओके? हम्म तो मुझे अब मरीन फिशिंग के एडवांटेजेस पहले बता दो। हम्म, मुझे याद नहीं आया तो लाइक मैं बुक यूज कर सकती हूँ मसला नहीं है वो स्लाइड्स यूज कर लो। मेरीन फिशिंग मरीन फिशिंग में आप बहुत हाई वॉल्यूम ऑफ फिशेस कैच करते हो, हम्म तो ये आप कमर्शियल पर्पस मतलब के लिए यूज करते हो ना, हाई वॉल्यूम ऑफ फिशेस फॉर वॉल्यूम ऑफ
फिशेस फॉर लोकल एंड इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है, इसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। हम्म, जी। फॉर लोकल एंड इंटरनेशनल मार्केट विच विल कंट्रीब्यूट टू, विच विल कंट्रीब्यूट इन एक्सपोर्ट, हम्म ठीक है, इसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। अच्छा, देन अगेन एक बड़ी सिंपल सी बात जो हम हर उसमें लिख सकते हैं कि ये आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, बिकॉज ये थोड़ा आप बड़े स्केल पे करते हो, तो दिस विल जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, राइट। जी। और अच्छा। लाइक शार्क्स या ये जो स्टेक्स ये भी लाइक मेन फिशिंग में आते हैं, ये लाइक कैच कर सकते हैं। हम्म, तो वो उसी में ही आ जाएगा नेक्स्ट। ना कि हाई वॉल्यूम ऑफ फिशेस। हम्म इसके अलावा आई गेस लाइक वही लाइक इंटरनेशनल मार्केट में चली जाएंगी फिशेस तो एक्सपोर्ट। इंटरनेशनल मार्केट के अलावा आप ये लिखो ना नेक्स्ट पॉइंट के, दिस विल इंक्रीज जीडीपी ऑफ पाकिस्तान। हम्म जीडीपी ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, आप मुझे इसका डिसएडवांटेज फिर बता दो। um, एक सेकेंड। इसका कॉमन सेंस लाइक वाला ये है कि आपके जो रिवर्स होते हैं वहाँ पे वो पोल्यूशन हो जाती है, तो कभी कभी आपकी फिश जो होती है वो इतनी हेल्दी फिश नहीं होती, कभी कभी आप सिक फिश को जो है वो कैप्चर कर लेते हो, सिक, हम्म ठीक है, और फिर वो आपके लिए एक और बैड फिर लेकर आते हैं कि आप पाकिस्तान से जो फिश आई थी वो खराब थी, लोग बीमार हो गए, क्योंकि हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है वो डिस्कार्ड कर दिया जाता है ना रिवर्स में, ठीक है, हम्म तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इक्विपमेंट कॉस्ट लाइक हाँ, बहुत इक्विपमेंट ही expensive कॉस्टली होती है। होता है, ओके परफेक्ट, इक्विपमेंट इज कॉस्टली, तो बहुत हम्म ज़्यादा इसमें आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। एंड देन फॉर फिश फार्मिंग पर आ जाओ, फिश फार्मिंग का मुझे एडवांटेजेस एंड देन डिसएडवांटेजेस बताओ। ओके एडवांटेजेस। हम्म again again it's employment create होती है अगेन लाइक। यस, एक्सेलेंट, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है। जी हम्म। लाइक आप इतने मॉडर्न मशीन्स यूज नहीं हो रहे जो आपकी फिशेस होंगी, दे बी काइंड ऑफ लाइक हेल्दी फिशेस। तो चलो सही है, हाँ ये भी कर सकते हैं। हम्म, हेल्दी फिश यूज करते हैं तो यू डू नॉट क्रिएट स्ट्रेस ऑन मरीन, ओ यू डू नॉट क्रिएट स्ट्रेस ऑन द रिवर्स, हेल्दी फिश हो जाती है कैप्चर, नो स्ट्रेस इन रिवर्स, और इट्स सफिशिएंट फॉर द फार्मर फैमिली ना, हम्म सफिशिएंट फॉर फार्मर फैमिली। अच्छा, अब इसका डिसएडवांटेज हम्म कि ये इतना लार्ज um, स्केल पर नहीं होता, तो ऑफ कोर्स जब कोई चीज़ लार्ज स्केल पे नहीं है तो वो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं जनरेट कर सकती, इतनी लार्ज सरप्लस ऑफ इनकम कैन नॉट बी जनरेटेड। हम्म, जी और डिसएडवांटेजेस नहीं आ रहे मुझे। यही सोच के बता दो ना, ये जो हमने एडवांटेजेस लिखे हैं यही इसके डिसएडवांटेजेस हैं कि आप इसका, ये सिर्फ फिश फार्मर की फैमिली के लिए सफिशिएंट होता है, इट्स नॉट रेडिली अवेलेबल फॉर एक्सपोर्ट पर्पस, तो एक्सपोर्ट नहीं हो सकता, हम्म एक्सपोर्ट कैन नॉट बी डन, तो ये जो इसका एडवांटेज है वो ही इसका डिसएडवांटेज भी है, एक्सपोर्ट कैन नॉट बी कैरिड आउट ऑन दीज फिशेस। हम्म, सही है। तो और कोई, मेरे ख्याल में आई थिंक काफी हो गए, ये तो हमने अच्छे लिख लिए हैं। ओके, अच्छा, अब ऐसा करो कि इसको जो है वो इसको जो है ना फॉर्मुलेट कर लो, मीनवाइल मैं नेक्स्ट मीटिंग जो है वो फिर ऑन करती हूँ, ये या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसको फॉर्मुलेट कर लो। चलो नेक्स्ट। ओके ना, अच्छा इसके लिए मैं एक मिनट इंसर्ट लेकर आती हूँ, होपफुली इंसर्ट काम कर रही होगी, क्योंकि ये लोग दे देते हैं लेकिन फिर भी उस पर पिक्चर नहीं आ रही होती। सही है। ओके, आई थिंक हमने अटेम्प्ट किया ही है, लेकिन इसको चलो हम एक और दफा अटेम्प्ट कर लेंगे, इसका क्वेश्चन, इसका डी पार्ट ना अटेम्प्ट करना बिकॉज आई एम श्योर कि उन्होंने कराया होगा।
हम्म। अच्छा, अब ये देखो, ये रही इंसर्ट आपकी। अब मुझे आइडेंटिफाई आपने करना होगा कि क्या लग रहा है, क्या कौन सा फार्म है, ये किसका है। राइस। राइस, एक्सलेंट। बहुत ज्यादा फ्लडेड है वाटर से, तो दिस हैज टू बी राइस। ओके। यूजिंग फिगर 2.1 ओनली आइडेंटिफाई टू फीचर्स ऑफ कैश क्रॉप फार्म शोन। सो जो भी चीज नजर आ रही है, क्या क्या नजर आ रहा है? इसमें पानी बहुत ज्यादा यूज किया हुआ है। Yes, so we'll write that this is flooded with water. Flooded with जी। water. And what else? और लाइक इसको एक बड़े लैंड पे यूज किया हुआ है, Excellent. और Land लाइक सेक्शन। wide and vast land, और एक और और चीज। इसमें इनको सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। हम्म, वैसे तो दो बातें लिखनी है, लेकिन हमें कैसे सेक्शंस नजर आ रहे हैं? रेक्टेंगुलर सेक्शंस नजर आ रहे हैं, ठीक है। हम्म, सही है। परफेक्ट, एक्सेलेंट। अच्छा, now one advantage and one disadvantage of using tube wells for irrigation in Pakistan. एडवांटेजेस क्या होंगे कि यार, ट्यूबवेल। हम्म। इस पे um, इरिगेशन का और ओवरऑल ये बताओ पहले। जी। इरिगेशन का ओवरऑल क्या एडवांटेज है? इरिगेशन का मतलब इरिगेशन क्यों की गई है पाकिस्तान में? पाकिस्तान क्यों उतना हेविली डिपेंडेंट है ऑन इरिगेशन? cause like sorry, इससे लाइक आप रेनफॉल पे आपकी डिपेंडेंसी नहीं रहती है। लैंड, हाँ, राइट। तो यही इसका एडवांटेज है ना, दैट यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन द रेनफॉल। सो इट हम्म। इंश्योर्स, it will always ensure constant water supply, water supply, and less dependency on rainfall. Okay, सही है। less dependency on rainfall. अच्छा, अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? ट्यूबवेल है, तो ट्यूबवेल का क्या डिसएडवांटेज है? ट्यूबवेल क्या चीज कंज्यूम करता है? आई गेस लाइक जो ट्यूबवेल्स हैं वो सिर्फ लाइक ग्राउंड लेवल वाटर तक रीच कर सकते हैं, तो शायद लाइक शॉर्टेज आ जाए यानी आप पानी। ग्राउंड लेवल, यानी आपको जो है वो ग्राउंड वाटर फिर एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, और फिर वो शॉर्टेज आ जाती है। ये आप फिर लिख सकती हो, इट हैज टू एक्सट्रैक्ट ग्राउंड वाटर। अच्छा, ये थोड़ा सा मुश्किल आपने पॉइंट बताया है। मैं आपको उसको आसान करके बताती हूँ कि ट्यूबवेल जो है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, ठीक है। तो इट्स हम्म। डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। फिर अगेन थोड़ा मॉडर्न तरीका है, तो मॉडर्न तरीके के लिए यू नीड यू नीड स्किल्ड लेबर। तो फिर स्किल्ड लेबर की शॉर्टेज है, हम्म। हैव स्किल्ड लेबर इन पाकिस्तान बहुत ज़्यादा नहीं है। फिर इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीज़ें, फिर ये तीन डिसएडवांटेजेस हो गए, दैट यू डोंट हैव स्किल्ड लेबर, इट्स हेवीली डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी, यू हैव टू एक्सट्रैक्ट ग्राउंड वाटर, जिसकी वजह से फिर ग्राउंड वाटर का वाटर टेबल लो हो जाता है। ओके। हम्म। अच्छा, अब फिगर 2.2 देखते हैं, क्या है हमारे पास या नहीं। फिगर 2.2 ये इन लोगों ने हमें, मुझे याद आ रहा है कि लास्ट टाइम भी नहीं हमें दिखी थी, तो अनफॉर्चुनेटली फिर ये वाला क्वेश्चन हम अटेम्प्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये डिपेंडेंट है फिगर के ऊपर, और हमारे पास। आई थिंक ये नीचे दी हुई है। अच्छा, फिगर 2.2 तो यही है। ओके। स्टडी फिगर 2.2 और डायग्राम। अच्छा, ये आपने बहुत प्रोसेसेस बताने हैं, ठीक है। इरिगेशन से पहले क्या प्रोसेसेस होते हैं, ये बताओ। आई थिंक पहले प्लोइंग करते हैं। पहले प्लोइंग करते हैं। um, फिर सोइंग। प्लोइंग, सोइंग, यस। इरिगेशन के बाद थ्रेशिंग। क्या? इरिगेशन के बाद
इरिगेटिंग के बाद हाँ हाँ। क्या? हार्वेस्टिंग या एक सेकंड हार्वेस्टिंग पहले होती है, हार्वेस्ट करते हैं ना उसको, और फिर उसके बाद थ्रेशिंग। यस, थ्रेशिंग मतलब कि आप उसको, जो उसका सीड होता है उसमें से चीजों को निकालते हैं। ठीक है, पहले आप सब कुछ एक्सट्रैक्ट करते हैं ग्राउंड से, वो उसको हार्वेस्टिंग कहते हैं। फिर उसके अंदर जैसे राइस का सीड होता है, राइस के सीड को उतार के राइस अंदर से निकलते हैं ना, तो उसे थ्रेशिंग कहते हैं। ओके। हम्म। ये आपको उन्होंने दिया हुआ था और आपने ये प्लेस करना था इसमें। ओके, परफेक्ट, एक्सीलेंट। Explain two human factors that can affect the production of crops in Pakistan. You should develop your answer. तो क्या ह्यूमन फैक्टर्स हैं, नेचुरल फैक्टर्स हैं? तो ये तो बड़ा आसान सा है, बताओ। हाँ, एक सेकेंड। पहले लिख लो अपने पास। हाँ लिख लो। पुराना वाला लिख रही हो? नहीं, वैसे ही लाइक पहले आंसर लिखे। ये वाला इसका ह्यूमन फैक्टर्स। जी। लिख लो। ओके। एक यार, जो पहला पॉइंट लिखे लाइक जो फार्मर्स हैं उनको लाइक मॉडर्न लाइक टेक्निक्स यूज करने की उनके पास नॉलेज नहीं है या उनके पास ट्रेनिंग नहीं है। मॉडर्न सो नॉलेज। मॉडर्न नॉलेज के बाद क्या आता था? जी। टेक्निक्स, राइट। जी। हम्म। और लाइक वो ट्रेडिशनल मेथड्स यूज करते थे। दे सेकंड। डोंट हैव मॉडर्न वो स्किल्स। ठीक है। इसका सेंटेंसेस लिख रही हो ना? ये तो मैं कीवर्ड्स लिख रही हूँ। जी, वो पूरा एक पैराग्राफ लिखे हैं, ठीक है, छोटा मुझे सा। पिक्चर सबकी सेंड कर देना एक साथ, जब ये अब डी पार्ट्स भी अटेम्प्ट कर लो ना उनके, तो मुझे एक साथ सबकी पिक्चर सही। भेजना। नेक्स्ट। और कैपिटल चाहिए होता है, मशीनरी चाहिए होती है। हम्म। या लाइक उनके लाइक इतने यूज नहीं होते टेक्नोलॉजी की, जैसे जो ट्रैक्टर्स वगैरह होते हैं हम इतने यूज मशीनरी। नहीं करते। कैपिटल चाहिए होता है जो इनके पास इतना नहीं होता। दे नीड एडवांस सीड्स जो कि इनके पास नहीं होते। एडवांस सीड्स क्यों चाहिए होंगे? उससे क्या होगा? एडवांस सी। सीड्स, सीड्स का अच्छा होना क्यों जरूरी है?
सीड्स अच्छे होंगे तो फिर क्या होगा? like um हाई ईल्ड होगी, ईल्ड बढ़ती है ना, better. आउटपुट। Hmm. आउटपुट को ईल्ड कहते हैं, ठीक है। तो ईल्ड अगर आपने इम्प्रूव करनी है, फॉर दैट यू नीड एडवांस सीड्स। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप लिखोगे। उनके पास मॉडर्न नॉलेज नहीं होती, टेक्निक्स नहीं होती, स्किल्स नहीं होते, मशीनरी एडवांस नहीं होती, कैपिटल इतना नहीं होता, सीड्स नहीं होते। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो उनकी क्रॉप क्रॉप की प्रोडक्शन को क्या करते, अफेक्ट कर देते हैं। ठीक है। Hmm. और एक और चीज, फर्टिलाइजर्स यूज नहीं कर रहे होते हैं वो लोग। फर्टिलाइजर्स यूज करेंगे तो क्या होगा, अगेन ईल्ड बढ़ेगी। तो फर्टिलाइजर और सीड्स वाला पॉइंट जो है वो आप मिला के लिख सकती हो कि हाई ईल्ड क्रिएट करने के लिए दे नीड फर्टिलाइजर एंड एडवांस सीड्स। ओके। Hmm. अच्छा, एक और चीज मुझे याद आ गई, इंसेक्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड्स क्यों चाहिए होते हैं? ताकि आपकी जो भी क्रॉप बने उसके ऊपर इंसेक्ट्स जो है वो अटैक ना करते हैं, वरना पूरी आपकी मेहनत जाया हो जाती है। ठीक है, सो ये सब चीजें चाहिए होती हैं। Hmm. समझ आ रहा है शाल? जी। ठीक है। यूजिंग फिगर 2.3 ओनली आइडेंटिफाई द प्रोविंस विद लार्ज नंबर ऑफ गोट्स। गोट्स किसके पास सबसे ज्यादा है? ये प्रोविंसेस की आपको की दी हुई है, और एक सेकेंड ये लिख लूँ। लिख लो। क्या करना है? गोट्स, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोट्स कहाँ प्रोड्यूस हो रही है, कौन से प्रोविंस में? सबसे ज्यादा पंजाब में हो रही है। पंजाब में हो रही है। ठीक है। आई थिंक ये किया है मैंने। हाँ, ये हमने किया भाई, ये पूरा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कर चुके हैं। टू फैक्टर्स हम्म नेसेसरी फॉर कीपिंग बफलो। बफलो क्यों चाहिए होगी हमें? आई थिंक ये उसके मिल्क के लिए cause हम्म। it's like नहीं, टू फैक्टर्स नेसेसरी फॉर कीपिंग बफलो यानी हम अच्छा। बफ हम्म क्या क्या चीजें like हमें, आपके पास। हम्म क्या चीजें हमें इंश्योर करनी होंगी इन ऑर्डर टू कीप बफलो? हमारे पास like एक sufficient like सप्लाई होना चाहिए उनके लिए खाने के लिए। हम्म। Cause और like उनके लिए क्लीन वाटर भी रखना होता है। हम्म। और और उनके लिए प्रॉपर शेल्टर प्रॉपर like शेल्टर, एक्सीलेंट, वेरी clean नाइस। होना चाहिए। प्रॉपर शेल्टर, शेडिंग्स। ठीक है। और ऐसी जगह जहाँ पे उनके वेट हॉस्पिटल्स करीब हों, यानी अगर वो बीमार हो जाएं तो उनके हॉस्पिटल्स को वेट हॉस्पिटल्स बोला जाता है। ठीक है, VET। हम्म वेट हॉस्पिटल्स चाहिए होते हैं। और लैंड, फ्लैट लैंड होना चाहिए। कांट कीप बफलोज ऑन माउंटेन्स, राइट? हम्म। सही है जी। अच्छा, अब वो बात आएगी, थ्री यूजेस ऑफ बफलो, यानी जो आप पहले बता रही थी। हम्म इसमें ये इनके लाइक मिल्क एक्सट्रैक्ट मिल्क, किया जा सकता है। यस। उनका लेदर यूज कर लेदर, सकते हैं। बिल्कुल। और और आई गेस मीट मे बी मीट। बफलो मीट होता है। हम्म। अच्छा, ओके, नाउ दिस, रीड द फॉलोइंग। आपको उन्होंने वही दिया हुआ दो पॉइंट्स, स्मॉल स्केल फार्मिंग और कैश क्रॉप फार्मिंग, किसके पास ज्यादा पोटेंशियल है? सो अगेन we'll write three advantages for this, then two disadvantages, फिर इसके लिए भी we'll write three disadvantages and then two disadvantages, right? हम्म तो अब मुझे बारी बारी करके बताओ। आई एम श्योर ये आपने किया हुआ है, लेकिन इसको दोबारा करना अच्छा रहेगा। या मुझे पहले स्मॉल स्केल के एडवांटेजेस बताओ। सही है। अब मैं एक सेकंड आती हूँ। आ जाओ।
ओके हेलो। हम्म। इसमें जो स्मॉल स्केल के जो एडवांटेजेस होंगे इसमें एक ज्यादा केमिकल वाले ठीक है। फर्टिलाइजर्स यूज नहीं करते, ओके। उससे पोल्यूशन फैलती। लेस पोल्यूशन या लेस अफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट। जी। Effect um, on environment. Perfect. जी। और इसमें लाइक टेक्नोलॉजी का भी इतना यूज नहीं है, Hmm. which can save cost। Not और क्या। advanced use of technology. हम्म। और ये sufficient होते हैं farmer family के लिए, जी। right? So this is sufficient for farmer family. अच्छा, अब इसका disadvantage. डिसएडवांटेज शॉर्टेज आ सकती है आउटपुट में, बस। Excellent. Shortage. लाइक ये कम इनकम भी प्रोड्यूस करता है। Excellent. Perfect. Less income. हम्म। अच्छा, फिर अब मुझे बहुत अच्छे आंसर्स बताती हो, मुझे 6 मार्क्स में फिर तो बहुत खुशी होती है। बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है 6 मार्क वाला क्वेश्चन वरना। कैश हम्म। क्रॉप। अच्छा, मुझे कैश क्रॉप का एडवांटेज बताओ पहले। इनसे हायर इनकम जनरेट होती है बिकॉज आप एक एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो। हायर और इनकम। आपकी आउटपुट। फॉरेन एक्सचेंज या जीडीपी भी इंक्रीज होती है इससे। इंक्रीज्ड जीडीपी। जीडीपी क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि आप एक्सपोर्ट कर रहे होते हो। ठीक है। या अच्छा, अब इसका मुझे वो बताओ डिसएडवांटेज। इससे एनवायरनमेंट पे इफेक्ट पड़ सकता है बिकॉज आप लाइक केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हो। environment, it's not in environment friendly। मैंने environment friendly लिख दिया, एक मिनट रुको, उसको सही करते हैं। not, it's not environment friendly। और इसमें कैश क्रॉप में जैसे राइस और कॉटन आते हैं तो उनके लिए वाटर सप्लाई ज्यादा चाहिए होती है, तो शायद शॉर्टेज भी आ सकती है वाटर सप्लाई heavily में। dependent on water, for example। फिर एग्जाम्पल भी देना, क्योंकि सब वाटर डिपेंडेंट नहीं होती ना। heavily dependent on water। rice is heavily dependent on water, and rice is heavily dependent on water। Sometimes rainfall may vary। rainfall may vary। तो इसको जो है फिर क्या होगा कि लेस आउटपुट हो जाएगा। ठीक हम्म। है? और सही। इसका डिसएडवांटेज ये भी है क्योंकि इसमें मशीनरी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। सो इसमें आपको इतने लोग फिर आप वो नहीं कर सकते। हायरिंग ऑफ पीपल इज़ वेरी लेस इन कैश क्रॉप फार्मिंग। ठीक है, ये भी एक हो सकता सही है। है। अच्छा, मैं इसका भी जी। कर रही हूँ, तो फिर ये आपने मुझे अटेम्प्ट करके दिखाना है ज़रूर। जो भी ओके। हमारी क्लास से पहले ना। Great। सही है। हम्म, ये था हमारा क्वेश्चन 2 पार्ट डी। Okay, now moving on to the next question. I think last how. Yes, road networks का ये question था। Name the city Y and name the city Z। Y का है? Y तो मुझे नजर ही नहीं है। ये अफगानिस्तान के साथ है। अच्छा, ओके, उधर है। ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि मुझे ये बताओ कि नेक्स्ट यानी कौन सी हैं ये दोनों सिटीज?
That's kind of hard. वाई वाई बताओ, वाई कौन है? Why? मुझे सिर्फ एक ही सिटी का पता है, क्वेटा, वही एक ही सिटी है, बलूचिस्तान वही सिटी है, और ये अच्छा। क्वेटा। अच्छा, जेड। Um, zebra, I think, um, ये पंजाब है, पंजाब की बिल्कुल एंट्री के ऊपर कौन सी सिटी आती है? हम्म, अभी देखा नहीं कौन सी आती है। मुल्तान आता है। ठीक है, इतिहास हम्म, देखो ये वाला जो, अगर आपसे इस लोकेशन पे कभी कुछ पूछे, बिल्कुल अरेबियन सी के पास, दैट इज कराची। कराची से थोड़ा सा हम्म, ऊपर कौन आता है? हैदराबाद, राइट। हैदराबाद से थोड़ा सा और इस साइड पे कोई पूछेंगे तो वो नवाबशाह होगा। फिर सिंध के बिल्कुल एग्जिट जब हो रहा होता है ना, सिंध जब एग्जिट हो रहा होता है तो वहां आता है सखर। और फिर जैसे ही पंजाब स्टार्ट हो रहा होता है नीचे से, तो वो मुल्तान होता है, ओके। और फिर इस एज पर लाहौर, ऊपर इस्लामाबाद। ये कुछ सिटीज है जो आपको पता होनी चाहिए। नीचे से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे कराची, कराची से थोड़ा सा ऊपर हैदराबाद, हैदराबाद से और थोड़ा ऊपर नवाबशाह, और सिंध के एग्जिट करते हुए सखर। फिर पंजाब की स्टार्टिंग में मुल्तान यहाँ पर। फिर लाहौर, इन्होंने क्योंकि मैप में नहीं दिया हुआ, लेकिन वो बिल्कुल एज पर लाहौर, और ऊपर थोड़ा इस्लामाबाद। यहाँ वाली साइड पर बिल्कुल कोयटा आता है, और फिर इधर अगर कोई पूछेंगे तो वो पेशावर होगा, ओके। यही सिटीज है, हम्म, से कुछ पूछेंगे। और थोड़ा सा हो सकता है लाहौर से आगे पीछे करके आपसे वो पूछ ले फैसलाबाद, ठीक है, तो वो भी हम्म, पता होना चाहिए। फिर आएंगे अभी काफी मैप्स, हम करते जाएंगे इसको। ओके, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बाय रोड बिटवीन वाई एंड जेड टेकिंग द शॉर्टेस्ट रूट? सो वाई एंड जेड के दरमियान आपको कितना लगता है, कितना फासला होगा? वैसे दिस इज अ टफ क्वेश्चन, लेकिन आपसे उन्होंने क्योंकि ये स्केल दिया हुआ है ना, तो उसके बेसिस पर हम कर सकते हैं कैलकुलेट। उसके लिए अब हम्म, स्केल के साथ जो है ना, वो थोड़ा सा अंदाजा लगाना होगा। यानी आपको अपने पेपर में यू नीड टू टेक योर स्केल, ठीक है। स्केल रखोगी इसके ऊपर, यानी यहाँ पर इधर से लेके इधर तक यू नीड टू कीप योर स्केल, ठीक है। फिर देखना कि कितना कितना सेंटीमीटर्स में कितना डिस्टेंस आ रहा है, ओके। यहाँ जब अपना स्केल हम्म, रखो, देखना कि सेंटीमीटर्स में कितना डिस्टेंस आ रहा है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक भी अपना स्केल रखना, यानी वाई से जेड के दरमियान अपना स्केल रखना। और फिर देखना कि जितने मेरे यहाँ सेंटीमीटर्स आ रहे थे, अगर उससे ज्यादा आ रहे हैं, यानी फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक आपका स्केल आ रहा था, यानी अच्छा चलो इसको करते हैं। सो स्केल तो नहीं है मेरे पास, लेकिन चलो अगर इतना है तो मेरे पास फॉर एग्जाम्पल हो सकता है आ रहा हो 10 सेंटीमीटर्स, मुझे नहीं पता क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है, लेकिन मैं इसको ऐसे ही रख के देख रही हूँ कि हम्म, एग्जाम्पल मेरे स्केल ने इतनी मुझे कैलिब्रेशन कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर्स। तो यानी किलोमीटर्स में, लेकिन मेरे पास ये सेंटीमीटर का आंसर है। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा आंसर 10 सेंटीमीटर्स आ रहा है, लेकिन स्केल तो बड़ा है ना, क्योंकि वाई तो यहाँ पर आ रहा था। एक मिनट रुको, उसको साफ कर। हम्म, वेट। ओके नाउ, अगर हम मेरा स्केल जो था वो यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे कैलकुलेट करना था, लाइन भी टेढ़ी बनाई है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर 10 सेंटीमीटर्स आ रहा था, लेकिन लाइन बड़ी आ रही है, फॉर एग्जांपल दिस इज 20 सेंटीमीटर्स। तो मैं क्या करूँगी कि मैं थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लिख दूंगी, यानी 300 किलोमीटर से ज़्यादा बड़ी वैल्यू मैं यहाँ पर लिख दूंगी। आई डोंट नीड टू कैलकुलेट, इन्होंने मुझसे अप्रॉक्सीमेट बोला है, लेकिन ऑफ कोर्स 10 सेंटीमीटर मीन्स कि यहाँ तक 300 km था। वाई, बिकॉज ये 300 किलोमीटर्स है और मेरा स्केल मुझे 10 सेंटीमीटर्स बता रहा है, सो इन्होंने कैलिब्रेशन की हुई है। पर ये मेरा आ रहा है 20। सो वैसे तो ये अप्रॉक्सीमेट तरीका जो करने का होता है वो ये होता है कि 10 सेंटीमीटर्स इज 300 km, तो 20 कितना होगा। लेकिन ये क्योंकि अप्रॉक्सीमेट पूछा है ना आपसे, एग्जैक्ट नहीं पूछा, तो आप फिर कुछ भी बड़ी वैल्यू लिख देना, यानी 300 से बड़ी वैल्यू 400, 500 या 600, ठीक है। कोई भी वैल्यू इसमें हम्म, से। ठीक है, समझ आया? ओके, तो आपका जी, स्केल होना चाहिए। ये कैलिब्रेशन के क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेशन के आते हैं, तो लेकिन वो उसमें ऑफ कोर्स एक हाँ, रेंज होती है जो एक्सेप्टेबल होती है, तो लेकिन ऑफ कोर्स यू नीड योर स्केल फॉर दैट। सही, ठीक। तो ये मैं इसको लिख रही हूँ 300 से कोई भी बड़ी वैल्यू, तो मैं 500 लिख रही हूँ फॉर सेफ जोन, ओके। हम्म, अच्छा, सजेस्ट 2 फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स इन पाकिस्तान। ओके,
रोड्स बताओ कि फ्लैट, रोड कैसा सरफेस होना चाहिए, पहले तो ये बताओ। फ्लैट, फ्लैट होना फ्लैट चाहिए। लैंड होना चाहिए। सो इफ यू डू नॉट हैव अ फ्लैट लैंड यू कैन नॉट कंस्ट्रक्ट द रोड्स, ठीक है, दिस इज नेसेसरी। अ माउंटेनियस रीजन या रगेड लैंडस्केप पे यू कांट कंस्ट्रक्ट रोड्स, राइट। हम्म। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अच्छा सा स्टेटमेंट बना के लिखना कि यू नीड फ्लैट सरफेस फॉर रोड्स, नॉट अ रगेड लैंडस्केप और माउंटेनियस लैंडस्केप, यू नीड फ्लैट सरफेस। अच्छा, और नंबर 2। और इसमें फ्लड्स लाइक इफेक्ट कर सकते हैं, लाइक फ्लड्स की वजह से, फ्लड्स की वजह से क्या हो जाता है रोड्स को? खराब हो जाती है, लाइक फ्लड्स कैन डिस्ट्रॉय रोड्स, ठीक है। हम्म, फिर ऑफ कोर्स यू नीड लेबर, हम्म, देन यू ऑल्सो नीड कैपिटल, ठीक है, ये सब चीजें हैं। ओके, एडवांटेज ऑफ एयर ट्रैवल एंड डिसएडवांटेज ऑफ एयर ट्रैवल। ओके। बताओ। It's like a safe way to travel. कौन? एयर ट्रैवल Advantage, सेफ जी, है? एयर ट्रैवल। और और इससे आप जल्दी like ज्यादा टाइम नहीं लेता, फास्ट फास्ट ट्रांसफर। मेथड, फास्ट ट्रैवल है। अच्छा, डिसएडवांटेज बताओ। एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव है, ऑफ कोर्स, यस। और um, um, हम्म और लाइक एयर ट्रैवल्स कब रुक जाती है ये बताओ। फ्लाइट्स आपकी एयर डिले ट्रैवल। फ्लाइट्स आपकी डिले या कैंसिल कब हो रही होती हैं? जब एक्सट्रीम वेदर में डिले हो जाती हैं, जैसे बहुत ज़्यादा रेन हो रही होती है या स्नोफॉल हो रही होती है जगहों पे, तो कैंसिल हो हम्म, जाती है ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर, ठीक है। जी। और इनमें फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम होता है, फ्यूल कंजम्पशन इज़ हाई। ये सब चीज़ें लिख लो ताकि ना एडवांटेजेस ये सब चीज़ें उस पे रहें आपके, टॉप ऑफ द माइंड पे रहें। मैं चीज़ें ज़्यादा लिखवा इसलिए रही हूँ, वैसे तो इन्होंने आपसे वन वन मांगा था, मैं ज़्यादा इसलिए लिखवा रही हूँ ताकि आपकी जो है ना वो मेमोरी में आए चीज़ें। सही है। अच्छा, मुझे रेल ट्रैवल का एडवांटेज बताओ। लाइक इकोनॉमिकल है, ठीक है, और इकोनॉमिकल है। ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। क्या नहीं है? एक्सपेंसिव नहीं है, लाइक इकोनॉमिकल है। ठीक है। और एक बहुत लाइक इंपॉर्टेंट, इनकी कैपेसिटी ज्यादा होती है, कैपेसिटी ज़्यादा होती है तो ये क्या कैरी कर सकते हैं? ज्यादा लोग और लाइक लोग, और सामान लोगों के कैरी। साथ। कैपेसिटी इज मोर, हेंस कार्गो कैन बी ट्रांसपोर्टेड, ठीक है। हम्म, अच्छा, अब मुझे डिसएडवांटेज बताओ। ये लाइक बहुत, हम्म लाइक बहुत क्या हो, आवाज कट गई, मुझे आवाज नहीं है, बताना दोबारा से। सॉरी, आवाज कट लाइक गई। बहुत स्लो हुआ है स्लो है। ट्रैवल करने पे। स्लो है और और इनकी लाइक पाकिस्तान के हिसाब से देखें तो लाइक बहुत ज्यादा लाइक अनडेवलप्ड है। अंडर डेवलप्ड है, ओके परफेक्ट। प्रोन टू एक्सीडेंट्स है, बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, ठीक है, हम्म, क्योंकि हमारे पास रेल रेल ट्रैक्स नहीं है। प्रोन टू एक्सीडेंट्स, और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डिले हो जाते हैं, स्लो एंड हम्म, डिलेड स्केड्यूल्स होते हैं इसके। अच्छा, डिस्क्राइब वन वे इन विच एयरपोर्ट्स इन पाकिस्तान हैव बीन इम्प्रूव्ड फॉर पैसेंजर्स। वन वे आपने डिस्क्राइब करना है कि कैसे एयरपोर्ट्स इम्प्रूव किए गए हैं। हम्म। ये एक सेकंड, एक सेकंड।
हम्म। जी। हम्म। लाइक आई थिंक लाइक मॉडर्न टेक्नोलॉजी या लाइक मॉडर्न इन टेक्नोलॉजी क्या? हम्म मॉडर्न टेक्नोलॉजी में क्या चीज? लाइक मॉडर्न टेक्नोलॉजी सच एज, लाइक वर्ड सही, बेटर लाइक वर्ड सही बोल रही हो, एग्जाम्पल्स नहीं बता पा रही हो, एग्जाम्पल्स बताओ। बेहतर इंजन्स लाइक यूज किए हैं और उससे लोगों जो को क्या फायदा होगा? लाइक सोचो सोचो। सच कंफर्टेबल एज, लाइक सीट जो भी होते हैं प्लेन्स एक में। एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे वाईफाई उन्होंने फ्री वाईफाई कर दिया है कुछ एयरपोर्ट्स पे, सच एज या फ्री। और एक और मैं एग्जांपल देती हूँ, उन्होंने आपको चार्जिंग स्टेशंस दे दिए हैं एयरपोर्ट्स पर, जैसे आप अपना फोन चार्ज कर। हम्म और क्या होगा इससे सिमिलर, और चीजें सोचो। एयरपोर्ट्स पे आप कभी आपको जैसे कुछ आपको आउटलेट्स नजर आते हैं, किन किन चीज़ों के आउटलेट्स नजर आते हैं? जैसे लाइक वो फूड स्टॉल्स रहे। फूड स्टॉल्स, हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ रेस्टोरेंट्स या कैफेज। हम्म। हम्म कैफे, जी। लाइब्रेरीज। जैसे अब मुझे नहीं पता कि फैसलाबाद एयरपोर्ट पे क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन जो मैंने देखा है कराची एयरपोर्ट पे एक छोटी सी लाइब्रेरी है, मस्जिद नजर आती है, राइट? प्रेयर जी। एरिया, मस्जिद, प्रेयर एरिया, ये वो चीज़ें ना जो पैसेंजर का ट्रैवल एक्सपीरियंस बेहतर बनाती हैं। ओके। हम्म और कुछ जैसे ई ई आपका सिस्टम आ गया ना, ई टिकटिंग सिस्टम, दैट यू डोंट हैव टू गो टू द एयरपोर्ट टू बुक योर एयर टू बुक योर टिकट्स, यू कैन बुक योर टिकट्स थ्रू ई टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स, राइट? हम्म तो पहले ज़मानों में जो है आपको एयरपोर्ट जाना पड़ता था अपना टिकट बुक कराने, अब आप ऑनलाइन करा सकते हैं। और या क्या है, व्हाट एल्स? ये सारी एग्जाम्पल्स मैं लिख रही हूँ ताकि आपके जो है ना, अच्छा आप आंसर अपना लिख सको। अम्म सही। कुछ जैसे जो हैं वो, कुछ लोग जो हैं वो प्राइवेट लाउंज या जो वो प्रीमियम लाउंजेस होते हैं वहां चले जाते हैं, तो प्राइवेट या प्रीमियम लाउंज भी आप लिख सकते हो, राइट? सही है। और क्या है, आई थिंक काफी हो गया। आई जी। थिंक मोर देन इनफ, तो 2 मार्क्स के लिए दिस इज मोर देन इनफ, पर आप ये सब चीज़ अपने पास लिखो ताकि आपके पास अबंडेंस हो वर्ड्स की। ओके। लिख लो तो बताना, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ ये लिख लिया मैंने। लिख लिया? ओके। हम्म अच्छा, कंप्लीट फिगर 5.2 यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन द टेबल। ईयर्स दिए में 2016 और 2017, इसका आपने कुछ फिलअप करना है। सो 2016 में मोबाइल फोन सब्सक्रिप्शन रेट था 64। सो अगर हम ये, इन्होंने हमें 2015 तक का दिया है ना, ये 2016 है। अब मैं थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बना सकती हूँ, बट मैं आई ट्राई कि मैं सही बना लूँ। अच्छा, कितना है 2016 में? 64। तो दिस इज 60, 61, 62, 63, 64, क्योंकि ये 5 है ना, तो हम वन छोटा बॉक्स जो होगा वो 2 यूनिट्स को काउंट करेगा। ओके, तो ये 62, सिक्सटी जी। फोर सॉरी, मैं इतना बनाऊंगी। अच्छा, इसलिए मैं कह हम्म, रही हूँ कि पेपर में स्केल लेके जाना, क्योंकि ये सब चीज़ें ड्रॉ जो करोगी तो वो प्रॉपर स्केल से करोगी। अच्छा, फिर सही है। 2017 में इट वेंट अप टिल 67, सो दिस वाज 60, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, यहाँ पर कहीं आना चाहिए। हम्म
तो और फिर हम इसको ज्वाइन कर देंगे यहाँ से। मैंने टेढ़ी लाइंस बनाई हैं, पर ऑफ कोर्स यू नीड टू यूज योर स्केल। समझ आया? हम्म। दिया हुआ था, बस जी। मैंने किया। अच्छा, यूजिंग फिगर। समझ गई। हाँ, आप क्या कह रही थी? मैं कह रही हूँ कि उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, हमने सिर्फ फिलअप किया, तो उसमें कोई ऐसी समझने की जरूरत नहीं थी। हम्म। अच्छा, यूजिंग जी। फिगर 5.2 ओनली डिस्क्राइब द ट्रेंड ऑफ मोबाइल फोन सब्सक्रिप्शंस इन पाकिस्तान। सो अब आप एक जेनेरिक पहले मुझे ट्रेंड बताओ कि फोन सब्सक्रिप्शंस क्या इंक्रीज हो रही हैं या डिक्रीज हो रही हैं? इंक्रीज हुई है बाय द टाइम, लाइक एट सम पॉइंट डिक्रीज हुई है, फिर उधर से लाइक इंक्रीज होना शुरू हो गई थी। तो हम लिखेंगे कि फोन सब्सक्रिप्शंस इनिशियली इंक्रीज्ड, पहले इसको हम पूरा ट्रेंड बना के लिखते हैं। फोन हम्म। सब्सक्रिप्शंस initially increased, then decreased। कौन से पॉइंट पे डिक्रीज लग रही है? 15 की देन नहीं, 14। यस, 2015 पे डिक्रीज आया है। देन हम्म। डिक्रीज, देन डिक्रीज इन 2015, एंड देन वापस से इट इंक्रीज। तो ये आपका आंसर हो गया